हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। एविएशन सेक्टर को बोला जाता है ये एक खाई की तरह है। एक बार आप अगर इसमें गिर गए तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। और इसलिए अगर आप ग्लोबली स्टडी करोगे तो एविएशन इंडस्ट्री एक नेगेटिव बिजनेस मॉडल है, एक लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल है। बिकॉज 10 में से 8 कंपनी यहाँ पर लॉस कर रही है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें सर्वाइव कर पाते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इंडिया में भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस देखे होंगे। डेक्कन जो एक था वो भी बंद हो गया, उसके बाद में आपके जेट एयरवेज बंद हो गया, किंगफिशर बंद हो गया, सहारा बंद हो गया। मतलब मैक्सिमम कंपनीज आपको या तो लॉस करते हुए मिलेंगी या तो ये खत्म हो जाएंगी विद टाइम। अब यहाँ पर बात आती है कि ये इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। अब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का मतलब होता है यहाँ पर खर्चा बहुत लगता है। ऑपरेशन कॉस्ट का खर्चा है, राइट। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है आपका जेट फ्यूल का, उसका खर्चा है। उसके अलावा जो प्लेन्स वगैरह आप खरीदते हो और जो बाकी आप रूट्स को मैनेज करते हो उसमें भी आपका पैसा बहुत लगता है। तो पैसे का लागत बहुत ज़्यादा है और इसलिए कैश फ्लो जल्दी बहुत सारी कंपनीज नहीं बना पाती। अब यहाँ पर आप बात करोगे तो इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए उससे पहले आपको ये समझना है कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चलता कैसे है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक है आपका फुल सर्विस कैरियर, एक है आपका लो कॉस्ट कैरियर। अब फुल सर्विस कैरियर में एग्जांपल्स ले तो जो आपके एमिरेट्स हो गए, इतिहाद एयरवेज हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गए, विस्तारा हो गया, ये आपके फुल सर्विस कैरियर्स है जो जहाँ पर ये कंपनीज पैसेंजर्स को लग्जरी भी प्रोवाइड करना चाहती है और अच्छी एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती है। बेसिकली यहाँ पर आप अगर लेग रूम देखोगे सीट के बीच में ज़्यादा रहेगा, सीट देखोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। आपके पास बिजनेस क्लास इसमें यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा। तो बेसिकली ये चीज़ें आपके जो इनफैक्ट अगर आप टिकट ले रहे हो तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड आप जो लो कॉस्ट कैरियर की टिकट लेते हो, जैसे इंडिगो एयरलाइंस हो गई या तो रायन एयर हो गया, ये दोनों आपको एडिशनल सर्विसेज के लिए चार्जेस देते हैं। मतलब आपको कुछ ऑर्डर करना है तो वहाँ पर आपको एयरलाइंस में चार्ज, इट विल बी चार्जेबल फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंपनीज जो है वो आपको सस्ते में टिकट दे रही है। एंड यहाँ पर इनका एक ही मुद्दा रहता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पैसेंजर को पहुँचाना है। ये मेन मोटिव है आपके टिकट के पीछे। उनको आपके कंफर्टेबिलिटी, आपके लग्जरी जो आप फील लेते हो एक, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसीलिए वो अपने खर्चे कम कर पा रहे हैं और मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं ऑपरेशंस के ऊपर। अब ये किस तरीके से प्लान आउट करता है हम आगे वीडियो में समझेंगे। और इसी तरीके से आप ये समझ पाओगे कि इंडिगो एयरलाइंस जो पिछले 3 साल में 1200 से 4500 रुपया हो गया, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। So if you really want to understand the entire thesis about aviation sector and the bull run, reason behind the bull run for Indigo Airlines, stay tuned till the end. आप लोगों में से जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरा नाम अजीम है। आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पर रिसर्च कंटेंट और स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ में रिवील करता हूँ टाइम टू टाइम। सो वी हैव डन लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड स्ट्रैटेजीज दैट हैव बीन पोस्टेड ऑन दिस चैनल। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले गाइज हम एक टॉप ओवरव्यू ले लेते हैं इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का। तो अगर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को आप देखोगे तो थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। रिसेंट 2-5 साल पहले आपने जेट एयरवेज को ख़त्म होते हुए देखा। उसके बाद में आज की तारीख में आप देखोगे तो गो एयर इज़ नॉट डूइंग गुड। उसके अलावा आपका जो स्पाइस जेट है वो भी लॉसेस में चल रहे हैं। इनफैक्ट एयर इंडिया भी लॉसेस में चल रही है। तो टाटा ग्रुप को थोड़ा सा लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। रिसेंट में 14,000 करोड़ का लॉस हुआ था उनको। तो इस टाइम पे एक ही कंपनी है जो अच्छा ऑपरेशंस कर पा रही है और अच्छे प्रॉफिट्स मेंटेन कर पा रही है, दैट इज़ इंडिगो एयरलाइंस। और इंडिगो एयरलाइंस इसलिए मार्केट शेयर गेन करते जा रही है बिकॉज अभी कोई मेजर कॉम्पिटिटर है नहीं। और इसलिए आप देखोगे आज के तारीख में इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट शेयर इज़ क्लोज टू 60%, जबकि आपका एयर इंडिया और आपका विस्तारा मिला के 20-22% के आसपास होल्ड करते हैं। तो मतलब मोटा मोटी 3 प्लेयर मिला के आपका 80% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं इस एविएशन इंडस्ट्री में। मोर काइंड ऑफ जो आप टेलीकॉम में आप देख रहे हो जियो है और एयरटेल है, इनके पास मेजर मार्केट शेयर है, राइट। वैसे ही अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखना है कि जो मार्केट का एड्रेसेबल मार्केट शेयर है वो कितना है
और यहाँ पर ग्रोथ आ रही है कि नहीं। तो अगर आप वैल्यू माइग्रेशन के हिसाब से देखोगे तो लॉट ऑफ मैसेंजर्स आर नाउ ट्रैवलिंग थ्रू एयर रूट्स, मतलब पहले रेलवे प्रेफर करते थे, अब लोग एयर रूट्स को भी प्रेफर कर रहे हैं, और इसलिए आप देखोगे तो डबल डिजिट में आपका पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ रहा है। कभी आपका 20-25% से भी ग्रोथ होती है, और आपका जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स विच इज़ 12%, 13%। तो रफली ऐसा देखा गया है कि आपका 6-7% का अगर इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, ग्रोथ हो रहा है 6% से, तो जब एक्सपांशन पीरियड होता है इकोनॉमी में, जब ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पर डबल नंबर्स में 2x पे आपका एविएशन इंडस्ट्री ग्रो होगी। तो 12-13% के आसपास का ग्रोथ है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसा क्या किया कि वो अकेला प्रॉफिटेबल है। तो पहले तो ये समझो कि कंपनीज को रन करने के लिए फ्लाइट्स चाहिए, राइट। वो फ्लाइट्स वो खरीदते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। तो कंपनी कौन बनाती है फ्लाइट्स? मित्सुबिशी जापान की वो बनाती है, राइट। बोइंग है एयरक्राफ्ट, वो यूएस की वो बनाती है। उसके अलावा एयरबस है, वो बनाते हैं, राइट। तो अब इंडिगो ने एयरबस को एक साथ बल्क ऑर्डर दे दिया। अब बल्क ऑर्डर दिया तो उसको डिस्काउंट पे मिल गए फ्लाइट्स। ये फ्लाइट्स को उन्होंने एक कंपनी को बेच दिया, और बदले में उनसे वापस से फ्लाइट्स ले ली लीज पे, मतलब वो उनको लीज के हिसाब से पैसे चुकाते रहेंगे। अब ये क्योंकि डिस्काउंट पे कंपनी को भी फ्लाइट्स मिल गई, तो ये कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है। और लीज में आपको एक ही बार में खर्चा नहीं करना है, जैसे जैसे आप ऑपरेशन करके पैसे कमाते रहोगे, आप लीज का पैसा भरते जाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस मेंटेनेंस का कॉस्ट का भी हेडेक यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर से चले गया। तो ये एक अच्छा मूव था। अब दूसरी चीज़, आपको ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो वर्ल्ड वाइड एक स्टडी में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने आपका जो लग्जरी सेगमेंट है उसको कट डाउन करना शुरू कर दिया, बिकॉज लग्जरी सेगमेंट से उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी कंपनी में जितना लो कॉस्ट कैरियर को टिकट बेचने से आ रही थी। और ये कौन सी कंपनी में किया, आपने स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो अमेरिकन एयरलाइंस ने ये किया है, मलेशिया एयरलाइंस ने किया है, एयर न्यूजीलैंड ने ये किया है, साउथ अफ्रीका, टर्किश एयरलाइंस, काफ़ी सारी कंपनीज ने ये किया है। तो बेसिकली आपका जो पूरे एयरलाइंस में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपके जो आपका इकोनॉमी क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, लग्जरी क्लास होता है। इसमें से जो लग्जरी सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है, इनको कम करते चले गए एंड यहाँ पर ज़्यादा सीट्स देने लग गए आपके लो कॉस्ट कैरियर में, राइट। वहाँ पर से आपको पैसा अच्छा मिल रहा है। तीसरी चीज़, जब इंडिगो एयरलाइंस को, जैसे कि अगर आपने बिडिंग किया कोई भी एक टर्मिनल, आपने टर्मिनल्स लिए, राइट, जहाँ पर आपके फ्लाइट्स वगैरह आके रुकेंगे, उसके अलावा आपको रूट्स के जो एक विंडो होता है कि मतलब कौन से टाइम पे आपका फ्लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो बेसिकली डोमेस्टिक एंड आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके रूट्स पे इंडिगो चल रहा है। जैसे कि अगर इंडिया से दुबई है, बिजी रूट है, इंडिया से सिंगापुर है, बिजी रूट है। तो बिजी रूट पे जो छोटे डिस्टेंस में जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर आप वहाँ पर ज़्यादा प्लेन उड़ा पाओ तो बेसिकली आपका टर्न अराउंड टाइम भी अच्छा होता है एंड ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी रिकवर हो जाती है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी फ़िलहाल इंडिगो एयरलाइंस कर रही है। और जैसे हमने बोला कि लो कॉस्ट कैरियर है तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो क्या करते हैं, जब आपको प्रॉफिटेबल है बिजनेस, बिकॉज आप एक्स्ट्रा कोई एलईडी नहीं लगा रहे हो, कोई भी लग्जरी चीज़ें नहीं दे रहे हो, राइट, खाना पीने के ऊपर चार्ज कर रहे हो, तो एडिशनल जगह से आपको पैसा भी आ रहा है, प्लस आप एडिशनल एक्सपेंसेस ले रहे हो, चाहे वो बैगेजेस वगैरह में भी है, इंडिगो एयरलाइंस कर रही है, राइट। तो बेसिकली यहाँ से पैसा भी आ रहा है और आपका कॉस्ट भी बच जा रहा है। एंड एक और चीज़ ये होती है कि आप जो भी इकोनॉमी डाउन टर्न में होगा या रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एविएशन का फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया, तो वो टाइम पे कंपनीज को लॉस भी होता है। तो वो टाइम पे कंपनी खराब टाइम सस्टेन कर पाती है, बिकॉज ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी उन्होंने रिजर्व्स बना के रखा है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे। तो ये मेन आपका जो एंटायर जो थीसिस है इसके थ्रू, और ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के थ्रू कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। सो रिपोर्ट्स के हिसाब से अब यहाँ पर अगर आप फ्लीट्स में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 333 ऑपरेटिंग लीज हैं यहाँ पर जो इंडिगो के पास में है। तो यहाँ पर ओन जो है वो सिर्फ 31 है। अब यहाँ पर ये देखो आपके इस कंपनी का फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखोगे तो हाईएस्ट आपका रेवेन्यू कंपनी ने रजिस्टर किया है। उसके अलावा कंपनी का पैट जो है वो भी आप देख पा रहे हो कि डिसेंट है अप्रॉक्सीमेटली, और एबिटा भी आपका ग्रोइंग है। बेसिकली कंपनी भी ग्रोइंग है, जैसे हमने बात की कि यहाँ पर पैसेंजर ग्रोथ भी आ रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो रहा है, एंड ऑल्सो द कंपनी इज़ लेवरेजिंग ऑन देयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और इसके वजह से यहाँ पर ग्रोथ कंपनी में देखने मिल रही है। अब एक नज़र डालते हैं आपका जो इनके रूट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उस पर भी ध्यान देते हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ये देखोगे कि इंडिगो एयरलाइंस का नेटवर्क कैसा है। एग्जिस्टिंग जो डोमेस्टिक है, जो आपका ब्लू सिंबल में है, यहाँ पर आप देखोगे डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिटीज़ को इन्होंने कैप्चर किया है, मेट्रो सिटीज़ को भी कैप्चर किया है, मैक्सिमम वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक मूव होता है। एंड उसके अलावा इस्तांबुल हो गया, या फिर कुवैत हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, बहुत हांगकॉन्ग वगैरह काफ़ी जगह पे इनके फ्लाइट्स रन हो रहे हैं। तो अब हम वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, जहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन जो आपका इंडिगो एयरलाइंस है उसके वैल्यूएशन को स्टडी करेंगे और समझेंगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेड है। एंड ऑल्सो हम समझेंगे क्या ये जो ग्रोथ है वो जस्टिफाइड है, वैल्यूएशंस क्या दिखता है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि कंपनी बड़ी हो गई है, अभी 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली। स्टॉक का पी चल रहा है 23.8। सस्ता है, महंगा है, आपके हिसाब से मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखना है, दैट इज़ योर पैग। सो पैग क्या है? 0.23। अब पैग और आपका जो पी है उसके बेसिस में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सस्ती कंपनी है, राइट। जिसने मेरा लास्ट पैग वाला वीडियो देखा, या तो आपने मेरा पी और ईपीएस वाला वीडियो देखा है, तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जिसने नहीं देखा है वो बाद में टाइम निकाल के देख सकते हैं, आपको चैनल पे हमारी वीडियोस मिल जाएगी और काफ़ी सारी फ्रेमवर्क्स अलग अलग इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंपनी एक तो रिजर्व कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, बिकॉज ROCE पॉजिटिव है, दैट इज़ ऑन 24.5%, पी 23 का है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो दैट इज़ डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे अरे पैग तो कंसिडरेबल है, पी भी ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा है, तो ये ख़राब कंपनी है या अच्छी कंपनी है? एक्चुअली जो पैग और पी वाला जो एक फॉर्मूला होता है ना, वो हर इंडस्ट्री और हर कंपनी पे लागू नहीं होता है। डिफरेंट इंडस्ट्री हैज़ डिफरेंट साइकिल्स और उनके फ्रेमवर्क्स अलग होते हैं। इसके लिए इंडिपेंडेंटली आपको उसको स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ये हम आगे अभी करेंगे। और यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कंपनी है इसका मेन ऑपरेशन क्या चलता है, जो हमने बात किया। उसके अलावा ये कंपनी का जो मोमेंटम है वो किस तरीके से आएगा और क्यों आएगा, इसके बारे में हम थोड़ा बैलेंस शीट में समझते हैं। नाउ सी दिस, सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि भाई 3 साल में ग्रोथ क्या हुआ है। 68% का आपका टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और बॉटम लाइन में आपका पैट ग्रोथ हुआ है 47% से, मतलब कंपनी पैसा बना रही है। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो पोस्ट कोविड 2021 के बाद से 14,600 वाला आपका टॉप लाइन बढ़ के हो गया 70,000। सो यहाँ तो राइज बहुत सुपर्ब आया है। एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वहाँ पर भी देखने मिला कि आपका 500 करोड़ वाला आपका सीधा या 2 करोड़ से आप देखोगे तो 16,000 करोड़ हो गया, ठीक है। मार्जिन्स ऑल्सो हैव अप्रिशिएटेड, तो यहाँ पर 12% से 24% हो गया। तो अब ये एलिवेटेड मार्जिन्स है और प्रॉफिटेबिलिटी भी एलिवेटेड है क्योंकि बिजनेस कंडीशंस आर फेवरेबल। एंड ऑल्सो वी हैव सीन सिमिलर ट्रेंड इन योर प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पर 8,000 करोड़ का आपका पैट हो गया, नेट प्रॉफिट 8,000 करोड़ हो गया। अब थोड़ा कंपनी को बैलेंस शीट के थ्रू और थोड़ा डीप में समझते हैं कि क्या ये जो मोमेंटम है वो किस तरीके से जस्टिफाई हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, बोरोइंग ज़्यादा है, और सामने आपका कंपनी में रिजर्व्स और इक्विटी उतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज रिजर्व्स इसलिए भी नहीं बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो रिजर्व्स ज़्यादा बना नहीं पाते हैं। उसके अलावा अगर बोरोइंग्स की बात करोगे तो बोरोइंग्स में आप ये देख पाओगे कि लीज के ऊपर बोरोइंग्स है। मेजरली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई मेजर बोरोइंग्स नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट इंटायर बिजनेस। इसके लिए यहाँ पर आपको लीज में 49,300 का यहाँ पर बोरोइंग्स दिख रहा है। और ये बोरोइंग्स को अगर आप बैक करने के लिए आप देखोगे तो एसेट्स कंपनी के पास में 36,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली एसेट्स हैं। अगर आप एसेट्स में बात करोगे, उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट्स आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ का है और कैश इक्विवेलेंट भी आपके पास 16,000 करोड़ का है, तो 32,000 करोड़ तो यही हो गया आपका, राइट, जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है और कैश इक्विवेलेंट में। सो मुझे लगता है कि कंपनी के पास में रिजर्व्स और कैश इक्विवेलेंट है ताकि वो जो भी डाउन टर्न है उसको झेल सके, बर्दाश्त कर सके। और इसलिए भी, और एक जगह पे मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं, इसके लिए मोमेंटम आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और मोमेंटम समझते हैं। तो अगर आप चार्ट्स में चलोगे और मोमेंटम समझोगे ना, तो सबसे पहले वीकली में देखेंगे, लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड। तो थ्रू आउट द मल्टीपल ईयर्स व्हाट वी हैव सीन इज कि 2017-18 के पहले इतना मोमेंटम नहीं था ये स्टॉक में। 2-3 साल अच्छे नहीं गए बिकॉज वो टाइम पे इतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं था, मार्केट में प्लेयर्स भी ज़्यादा थे, और 2018-19 में इकोनॉमी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही थी। एंड इनफैक्ट 2020 में भी क्रैश हमने देखा, उसके वजह से थोड़ा दिक्कत देखने मिली। तो 2022 के बाद से ये ब्रेकआउट आया है। तो बेसिकली ये जो ब्रेकआउट है और ये मैक्सिमम जो टर्न अराउंड था वो यहाँ पर हुआ।
अब इसको किस तरीके से हम चार्ट्स पे देखते हैं वो हम समझते हैं। सो अगर मैं इसको आप डेली में जाके देखूं, सो वी कैन सी दिस, ये जो टर्न अराउंड आया है वो यहाँ से आया है, यहाँ पर ये मोमेंटम ब्रेकआउट होने के बाद में जहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर ये जो इसको देखते हैं, मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ से कंपनी ग्रोथ फेज जो सेकंड स्टेज होता है वहाँ पर एंटर कर गई। यहाँ पर फर्स्ट टाइम RSI आपका डेली पे पॉजिटिव हुआ, राइट, पोस्ट योर ब्रेकआउट। ये फर्स्ट यहाँ पर हुआ था, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म हुआ, उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ पर। उसके बाद से आप कंसिस्टेंटली देखोगे एक बार भी RSI 40 के नीचे नहीं आया है, कंसिस्टेंटली ऊपर ही चल रहा है और प्राइस भी ऊपर चल रहा है। अलॉन्ग विद दिस वन थिंग व्हाट यू कैन सी इज यहाँ पर मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है, मतलब 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही स्टॉक चल रहा है। सो टू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, एक तो आपका मूविंग एवरेज पॉजिटिव चल रहा है, उसके अलावा आपका जो मोमेंटम है स्टॉक पे, जो मोमेंटम इंडिकेटर है स्टॉक पे वो भी आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है और हेंस अभी तक ये स्टॉक आपका एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है बट देन इमीडिएट जो आपका सपोर्ट लाइन रहेगा वो ये लाइन का सपोर्ट रहेगा, मतलब 4000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा गिरावट देखने मिलेगा कंपनी में, दैट वी नीड टू रिव्यू लेटर। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, 5 ऐसे की ट्रिगर्स या मेन थीसिस पॉइंटर्स जिसके वजह से ये स्टॉक इतना बुलिश, इतना बुल रन आया है इसमें, ये हम पहले समझते हैं। सबसे पहले तो इसका हमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बात करना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से कंपनी मेंटेन कर पाई है रिजर्व्स एंड ऑल्सो जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको मेंटेन कर पाई। दूसरी चीज़ रॉ मटेरियल, जैसे हमने देखा कि 30% 35% के अप्रॉक्सीमेटली जो आपका कॉस्टिंग होता है वो फ्यूल का होता है और इसीलिए अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाता है या एविएशन जेट फ्यूल का कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपकी कंपनी में नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। तो ये दूसरी चीज़ है, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल लोअर है कॉस्टिंग में, इसलिए जब तक क्रूड ऑयल लोअर है कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। दिस इज अगेन द सेकेंड पॉजिटिव पॉइंटर। उसके बाद में थर्ड ये होता है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। पहले एक टाइम पे इनका 47% का मार्केट शेयर था, आज ये 60 के आसपास आ गए और जैसे हमने देखा कि डिओपॉली पे अप्रॉक्सीमेटली ये इंडस्ट्री चल रही है, कोई मेजर कॉम्पिटिटर है नहीं। अब फोर्थ पॉइंटर ये है कि आपकी इकोनॉमी एक एक्सपांशन मोड में, जहाँ पर 6-7% से हम ग्रो कर रहे हैं, जबकि बाकी कंट्रीज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है ग्रोथ में, लेकिन इंडिया में ग्रोथ आ रही है और डोमेस्टिक पैसेंजर वॉल्यूम में भी ग्रोथ आ रही है, इसलिए ये कंपनी में आने वाले टाइम में और मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। अब फिफ्थ पॉइंटर हमने वीडियो में ये समझा था कि फिक्स्ड एसेट्स और कंपनी के पास में कैश इक्विवेलेंट है, इसीलिए आने वाले टाइम में अगर कोई नेगेटिव शॉकर्स आते हैं बिजनेस में जो कंपनी के मोमेंटम को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं तो कंपनी इसको झेल सकती है, अडेप्ट कर सकती है कंडीशन के हिसाब से। सो गाइस, की पॉइंट्स के अलावा रिस्क फैक्टर भी देखना जरूरी है, बिकॉज रिस्क क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, राइट, दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट नेगेटिवली। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हो गई, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई एंड उसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ दिक्कत आ गई, मैनेजमेंट में कोई इशू आ गया। ये सब चीज़ के चलते कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। और इसीलिए कभी भी आप जब भी कोई भी डिसीजन लेते हो बाइंग सेलिंग का, आपके पास एक रिसर्च और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, राइट। नथिंग इन दिस वीडियो इज़ अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, आई होप इसने आपको बहुत हेल्प किया होगा एंड दिस वुड हैव एनहांस्ड योर नॉलेज। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट पसंद है देखने के लिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, आपके इनसाइट्स इसके अंदर और एडअप कर सकते हो, कुछ आपके डाउट्स है वो भी आप हमें पूछ सकते हो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, डू स्मैश द लाइक बटन बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू रीच आउट मोर ऑडियंस, दैट्स हाउ यूट्यूब वर्क्स। उसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है हमारा काम तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को, सोशल मीडिया पे पुटअप भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे ही वैल्यू ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। जब भी नेक्स्ट टाइम हम वीडियोस, केस स्टडीज कुछ भी अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।